नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। सिर्फ ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लो, कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुनना सही है क्या? जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता, वो सुखी भी नहीं हो सकता, वो शांति को भी नहीं पा सकता। ज्यादा बोलेगा तो कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी और झगड़े का कारण बन जाएगा। इसलिए ज्यादा बोलने वाला दुखी होता है और ज्यादा सुनने वाला सुखी होता है। इसलिए ज्यादा सुनने की आदत हो। इसलिए ईश्वर ने कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिया। कान कितने? सुनो ज्यादा और मुंह 1। सुनो ज्यादा, बोलो कम। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सुनते बिल्कुल नहीं है, बुलवाए जा। आप देखो, ये देखो मैया बोलती जा रही है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? कहने का अर्थ यह है, हमने सुनना नहीं सीखा, हमने बोलना सीखा। आजकल की बहुएं ज्यादा से ज्यादा बोलती हैं। यदि ये सुनने ज्यादा लग जाएं तो झगड़ा ही ना हो। आजकल की सासें बोलती ज्यादा हैं, यदि ये सुनने लग जाएं तो झगड़ा ही ना हो। आजकल के बेटा बोलते ज्यादा हैं, ये सुनने लग जाएं झगड़ा ही ना हो। और आजकल के बुढ़े बोलते ज्यादा हैं, सुनने लग जाएं तो झगड़ा ही ना हो। विडंबना तो ये है, आदमी सुनता बिल्कुल नहीं है, बोलता पूरा है। आप गलत ट्रैक पर खड़े हैं, गलत रास्ते पर हैं। सुनो सुनो ज्यादा से ज्यादा, देखो कि सामने वाले के मन में क्या है। आप बताओ क्या कहना है, सुन लो। सुनने के बाद अपने उचित विचार रखो। ज्यादा हर बार हर समय बक 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 करने की जरूरत नहीं है। आप बूढ़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हर बार आप ही बोलेंगे। आप बूढ़े हैं, सुनिए, सुनकर सही निर्णय लीजिए, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर दीजिए। कई लोग, तुम चुप हो जाओ, हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, मतलब तुम्हें जरूरत ही नहीं बोलने की, हम बोल रहे हैं, हम बड़े बूढ़े हैं, हमको बस यही काम है। कई लोगों के दांत होते नहीं है, बिल्कुल वेदांती होते हैं। हवा भले यहां से निकल रही है, बोलना कुछ चाह रहे हैं, कुछ निकल रहा, फिर भी बोलना नहीं आ रहा, फिर भी बोले जा रहे हैं। ये नहीं थोड़ा चुप रहे, दांत मात गिर गए हैं, थोड़ा चुप रह लो। नहीं, नकली लगवा के बोलते हैं पर बोलेंगे बराबर, चुप नहीं रहेंगे। शास्त्र कहते हैं मौन रहो तो ही अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? मौन, चुप रहो। ज्यादा बोलने में हित नहीं है, उचित बोलो, अनुचित नहीं। ज्यादा बोलने से बातें बिगड़ जाती हैं। भरी सभा में कर्ण ने ज्यादा बोल दिया। अच्छा बताओ, कर्ण ने क्या बोल दिया? 3 लोगों ने बड़ा खतरनाक बोला है और 3 लोगों की बोली आज तक सब जानते हैं। पहला बोलना द्रौपदी का याद है सबको, दूसरा बोलना कर्ण का याद है सबको, और तीसरा बोलना दुर्योधन का याद है सबको। आपको भी याद होगा। शुरुआत करते हैं। बताइए द्रौपदी ने क्या बोला? अंधों के अंधे होते हैं, ये द्रौपदी ने बोल दिया। मतलब मुंह है तो कुछ भी बोलेंगे। पहला। दूसरा, कर्ण, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, सब बोल रहे थे, तो कर्ण ने भी डुबकी लगा ली। कर्ण ने बोल दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, तो छठवा मैं हो जाऊं तो क्या बुरा है? छठवा मुझे बना ले, तेरे तो 5 हैं ही, छठवा मैं। मतलब मुंह है तो आप कुछ भी बोलते रहेंगे। तीसरा, दुर्योधन, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, क्या बोलता है? अरे द्रौपदी आ, मेरी जांघ पर बैठ जा, मेरी जंघा पर बैठ जा, इसके सारे कपड़े उतार दो और सारे कपड़े उतार के मेरी जंघा पर बिठा दो। ये कहा दुर्योधन ने। मतलब आपका मुंह है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, कुछ भी बोलो। मेरी माँ, ये जो हमारा मुंह होता है ना, ये जो हमारी वाणी होती है ना, माचिस की तीली से आग देर से लगती है और माचिस की तीली की आग बुझाई भी जा सकती है, परंतु शब्दों की आग बड़ी जल्दी पकड़ती है और शब्दों की आग एक बार लग जाए कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझती, कभी। 3 लोगों ने ये जो बात बोली थी, किस युग में बोली थी? कौन बताएगा? द्रौपदी ने, कर्ण ने और दुर्योधन ने, ये तीनों ने जो बातें कही, ये किस युग में कही थी? बोलो। द्वापर युग में। और आज कौन सा युग चल रहा है? लो, युग बीत गए लेकिन इनकी बातें अभी तक लोगों को याद है। युग बीत गए पर इन तीनों की बातें अभी तक लोगों को। आपका मुंह है तो कुछ भी ना बोलिए मेरी माँ, तुम्हारी बहू को भी कुछ ना बोला करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचारों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।